नमस्कार, सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, EPS 95 पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ, क्या केंद्र सरकार से मिलेगा स्थगन प्रस्ताव का समर्थन? जी हां दोस्तों, EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के रास्ता साफ होने को लेकर बड़ी खबर है। केंद्र सरकार से स्थगन प्रस्ताव को यहां पर जो है समर्थन मिल सकता है। EPS 95 पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। 7,500 प्लस DA हम सभी को मिलेगा। तो इसको लेकर आखिरकार केंद्र सरकार की कैसे मंजूरी सामने आई है, स्थगन प्रस्ताव को लेकर क्या बड़ी खबर निकल कर आई, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को लेकर अगली बड़ी खबर की। तो सरकार के गले की हड्डी बनी EPS 95 पेंशन भोगी हैं इन पर भड़के हुए NSC नेतृत्व को आश्वासन दिया कि मंत्रालय न्यूनतम EPS 95 पेंशन बढ़ाने के लिए ओवर टाइम कर रहा है, लेकिन अब इसको लेकर एक और ताजा और बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे सरकारी कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, अब मिलेगा 10,000 रुपए प्रति महीना की पेंशन। जानिए आखिरकार नए नियम और लाभ अब सभी को किस तरीके से देखने को मिलेंगे, इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करती हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित विस्तार से जान लेते हैं। पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए पेंशन बढ़ोतरी का रास्ता साफ, क्या केंद्र सरकार मिलेगा स्थगन प्रस्ताव का समर्थन? तो 7,500 प्लस DA की पेंशन को लेकर EPS 95 पेंशन में कौन से बड़े बदलाव होंगे, स्थगन प्रस्ताव पर केंद्र से मंजूरी को लेकर आखिरकार क्या बड़ी खबर निकल कर आई, इसके बारे में बात करें तो कर्मचारी पेंशन योजना 1995 भारत सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण पेंशन योजना है, जिसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय प्रदान करना है। इस योजना में हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना है, जिसमें न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि भी शामिल है। ये वृद्धि पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत प्रदान कर सकेगी जो वर्तमान में कम पेंशन से जूझ रहे हैं। EPS 95 योजना के तहत पेंशन की गणना सेवा वर्षों और वेतन पर आधारित होती है। ये योजना न केवल सेवानिवृत्ति के बाद आय की गारंटी प्रदान करती है, बल्कि परिवार के सदस्यों के लिए भी लाभ प्रदान करती है। हाल ही के वर्षों में पेंशन भोगियों ने न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि की मांग की, जो वर्तमान में 1,000 रुपए प्रति माह तक सीमित है। जी दोस्तों, न्यूनतम पेंशन योजना में वृद्धि की बात करें तो पेंशन भोगियों की मांग है कि न्यूनतम पेंशन राशि को 7,500 रुपए तक बढ़ाया जाए। दूसरी मांग की बात करें तो महंगाई भत्ता यानी कि DA को लेकर बड़ी मांग आई है। पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते का लाभ भी दिया जाना चाहिए। और साथ ही तीसरी मांग की बात करें तो निःशुल्क चिकित्सा सुविधा को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जानी चाहिए, इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें EPS 95 पेंशन योजना के तहत तो दोस्तों न्यूनतम पेंशन अब 7,500 होगी, महंगाई भत्ता मिलेगा, पेंशन भोगी और उनके जीवन साथी के लिए निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा चाहिए। पेंशन की गणना जो है वो सेवा वर्षों और वेतन के आधार पर आधारित होती है। परिवार के सदस्यों के लिए पेंशन लाभ प्रदान किए जाने चाहिए। पेंशन भोगियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और उनकी जीवन शैली में सुधार करना, ये मुख्य रूप से बदलाव जो है इस पेंशन योजना में होना चाहिए। तो EPS 95 पेंशन योजना में आखिरकार बदलाव की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो बात करें EPS 95 पेंशन योजना में बदलाव की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वर्तमान न्यूनतम पेंशन राशि 1,000 रुपए प्रति माह की है, जो महंगाई के समय में पर्याप्त नहीं है। पेंशन भोगियों ने अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए न्यूनतम पेंशन की राशि को 7,500 रुपए तक बढ़ाने की मांग की जा रही है। अब इस योजना में बदलाव के लाभ कौन कौन से होंगे? तो पेंशन भोगियों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगा। पेंशन की राशि महंगाई के अनुसार अब सभी के लिए समायोजित होगी। पेंशन भोगियों की जीवन शैली में सुधार होगा। परिवार के सदस्यों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाएगी और पेंशन भोगी को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाएगी। यानी कि EPS पेंशन योजना में अगर ये बदलाव हो जाते हैं तो इनमें आप सभी के लिए वित्तीय स्थिरता का लाभ, महंगाई के अनुसार समायोजन का लाभ, जीवन शैली में सुधार, परिवार की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसे तमाम लाभ जो है आप सभी को देखने को मिलेंगे। लेकिन हाल फिलहाल में ये पेंशन बढ़ोतरी को अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है। वही बात करें तो कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सरकार के गले की हड्डी बनी EPS 95 पेंशन भोगी यहाँ पर जो है भड़के हुए हैं। पेंशनर्स बोले नेताओं से आश्वासन पर न्यूनतम पेंशन के मामले पर कुछ भी राहत का इंतजार कर रही हैं, लेकिन आखिरकार सब मन गढ़ंत लगता है। बेहतर है कि अपने आप पर भरोसा कायम रखें। NSC 7,500 प्लस DA और चिकित्सा सुविधा की मांग करती है। यहाँ पर कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत EPS 95 हायर पेंशन और न्यूनतम पेंशन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और मोदी सरकार की गले की हड्डी बना हुआ है।
पीएम मोदी, वित्त मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री जमकर पेंशनर्स के आड़े हाथ ले रही हैं। पेंशन भोगी गौतम चक्रवर्ती ने कहते हैं कि मेरा सवाल सरल है, यदि मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी एनएससी के नेतृत्व को आश्वासन दिया है कि उनका मंत्रालय न्यूनतम पेंशन ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने के लिए ओवरटाइम काम कर रहा है, तो टीम कमांडर अशोक राउत को जंतर मंतर पर रामलीला मैदान में भूख हड़ताल पर बैठने की जरूरत है, क्योंकि वे पहले भी यहाँ पर आप सभी के लिए ध्यान में आ चुकी हैं। सरकार हमारी समस्याओं के लिए इन दोनों पक्षों के बीच उलझनों में है। निर्णय क्रियान्वयन की विशिष्ट तिथि सबसे महत्वपूर्ण घटक कभी कभी सार्वजनिक डेमोन भी नहीं रखती है। अनुमान यह है तो सरकार यहाँ पर जो है एनएससी या दोनों झूठा सौदा कर रही हैं, दोनों अपनी विश्वसनीयता खो देती है। पेंशनर सुब्रमण्यम कोनार ने कहा है कि हमें अपने सपनों को ही उच्च पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि सपने देखने के नहीं होकर रोका जा सकता। मुझे विश्वास नहीं है कि हमारे वित्त मंत्री कभी भी हमारी स्थिति और परिस्थितियों के बारे में सोचेंगे। सुरेश सबन भोजी ने कहा कि समस्या यह है कि मेरे विचार में हमारी एनएससी 7,500 प्लस डी और चिकित्सा सुविधा की मांग करती है, और बीएमएस यानी कि भारतीय मजदूर संघ जो सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा हुआ है, न्यूनतम पेंशन 5,000 रुपए के साथ डीए मांग रहा है। यानी सरकार और ईपीएफ में विरोधाभास पैदा हो गया है। दूरदर्शा एच ने कहा कि यहाँ पर क्या उन्होंने आश्वासन दिया, पिछले 10 वर्षों से कई बार आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने पूरा नहीं किया। पेंशनर्स अग्रसर अरी ने भी कहा कि हम नेताओं को आश्वासन पर न्यूनतम पेंशन के मामले में कुछ राहत का इंतजार कर रही हैं, लेकिन आखिरकार सब मन गढ़ंत लगता है। बेहतर है कि अपने भरोसे पर हम कायम रहे और लगातार प्रयास करते रहें, तभी हमारी जो मांगे हैं वो मंजूर होगी। तो हाल फिलहाल में आप सभी के लिए जो ईपीएस 95 पेंशन है वो सरकार और ईपीएफओ के साथ श्रम मंत्री के गले की हड्डी बना हुआ है, क्योंकि मांग इसकी लगातार हो रही है, सरकार इसका लगातार दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी मांग पूरी नहीं हो पाई है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, अब मिलेगा 10,000 रुपए महीना पेंशन। जानिए नियम और लाभ आप सभी को किस तरीके से देखने को मिलेंगे। दोस्तों केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को नोटिफाई कर दिया है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस योजना का उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का है। यह फैसला केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जिससे उन्हें रिटायरमेंट के बाद वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलने वाली है। ये योजना ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस और नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस के फायदों को मिलाकर बनाई गई है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुरक्षित होगी। ये योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आती हैं और उन्हें यूपीएस का उन्होंने विकल्प जो है वो चुन रखा है। अब बात करें यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, इसके प्रमुख फायदे महत्वपूर्ण लाभ कौन कौन से है। तो पहला है गारंटीड पेंशन, यानी कि यूपीएस में केंद्रीय कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के पहले के 12 महीनों के औसत वेतन का 50% दिया जाएगा। इसके कर्मचारियों को कम से कम 25 साल की सेवा देनी होगी। दूसरी है आनुपातिक पेंशन, जिन कर्मचारियों ने 25 वर्ष से कम की सेवा की है लेकिन 10 वर्ष से अधिक सेवा दी है तो उन्हें आनुपातिक आधार पर पेंशन मिलेगी। तीसरा इसका मुख्य फायदा है न्यूनतम पेंशन। नई पेंशन योजना न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद रिटायरमेंट पर 10,000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी देता है। और साथ ही जो चौथा इसका बड़ा फायदा बताया जा रहा है वो है पारिवारिक पेंशन। यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगा। ये दोस्तों मुख्य फायदे हैं। तो यहाँ पर हम सभी के लिए 4 प्रमुख फायदे नेशनल पेंशन सिस्टम और ओपीएस को मिलाकर बनाई गई यूनिफाइड पेंशन सिस्टम से निकल कर आ रही हैं, जिसमें गारंटीड पेंशन, अनुपातिक पेंशन, न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन का फायदा आप सभी पेंशन धारकों को देखने को मिलेगा। ये हाल फिलहाल में हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट अपडेट्स आ चुकी है।